हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैं दीपक। और आप लोग क्वेश्चन करने वाले हो 7.3 का 3 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है उसे हम लोग देखते हैं और इत्मीनान से इसे देखना है। कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ से कि आप हड़बड़ी से करो फिर वो क्वेश्चन बस उतना देखो फिर वो चले जाओ। नहीं, अगर देख रहे हो तो फिर आपको उस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा, देन आपको सॉल्यूशंस कर लेना है। Find the area of the triangle, the form by the joining the midpoints. पहले से हमें कोई ट्रायंगल दिया होगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, कोई ट्रायंगल बनाना है और मिड पॉइंट को ज्वाइन करके। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल formed by the joining of the मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स हमें ज्वाइन करना है। द साइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices, द साइड ऑफ द ट्रायंगल, इसका जो वर्टिसेस, जो हमें गिवन वर्टिसेस है वो उसका देखते हैं क्या दिया। तो हमें दिया है वर्टिसेस, तो क्या ये एक ट्रायंगल है दिया और इसका वर्टिसेस पहले का 0, -1 और बी पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ इसका हो जाएगा 2, 1 और सी पॉइंट हमारा हो जाएगा 0, 3। ठीक है, ये दिया है तो यहाँ लिख देंगे गिवन वर्टिसेस पॉइंट, यानी कि ये दे दिए हमारे क्या ए 0, -1 और बी क्या दिया हमें 2, 1 और सी क्या दिया हमें 0, 3। अब क्या कह रहा है कि हमें एक वर्ड क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल द फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अब इसका नेम कुछ ले लेंगे, यहाँ पर पी क्यू आर हम लेंगे। ठीक है, ये हमारा होगा मिड पॉइंट। तो इस पर पहले मिड पॉइंट को अगर आप इधर ज्वाइन कर देते हो तो ये भी क्या होगा, एक ट्रायंगल बन जाता है। ठीक, एक ट्रायंगल बना, एक बाहर ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। ठीक, ये हो गया। अब ये इसके बाद हमें बोल रहा है कि अब इसके बाद आपको जो करना है वो बता रहे, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। अभी जो आपने को बनाया है, मतलब ये जो दिया है उसका एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, जो हमें दिया है उसका एरिया निकालना है और उसी का हमें क्या करना है, रेशियो में लिखना है। तो जो पहले हमें बोला है, तो पहला जो हमने ट्रायंगल बनाया ये, और बाद में किसको लिखना है, जो हमें पहले से दिया है। ठीक, तो अब मिड पॉइंट हमें निकालना होगा कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा होगा फॉर्मूला, हम निकाल लेंगे। ठीक, तो अब इसके लिए हम निकालेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P, तो x, y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो अभी आपको बस ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि हम किसका ले रहे हैं, तो P ले रहे हैं तो बस ये लोगे, Q लोगे तो ये। अब ये नहीं कि हम P ले रहे हैं तो यहाँ से ये दोनों लेंगे, नहीं, P लेंगे तो यही तो होगा। और इसमें और भी ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो तो आप यहाँ से AC लिख दो इस पॉइंट के जगह पर, तभी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू इसमें तो 0 + 0/2 और y1, ये y1 और ये y2, तो y1 -1 और यहाँ 3/2। तो आगे क्या मिल गया हमें, ये तो 0 और यहाँ पर इसे से लेस कर देंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये /2 यानी कि 1। तो यहाँ का जो वर्टिसेस हमें मिला, सॉरी मिड पॉइंट की वैल्यू मिली हमारा क्या है, जो मिड पॉइंट हमारा हो गया 0,1। ऐसे ही किसका निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, किसका,
क्यू का। तो क्यू का हमें निकालना है, तो क्यू के लिए भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई लिख देते हैं, कॉमा। इसके लिए हम फॉर्मूला बस वही यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, x1 x2 अब यहाँ पर हो जाएगा क्यू के लिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0 0 प्लस 2 2 हो गया, ठीक है। अब क्या, माइनस का 1 प्लस का 1 2, तब क्या है यहाँ पर, ये तो ये 2/2, तो ये 1 हो जाएगा। 2/2 क्या होगा, क्योंकि ये 0 तो कोई मतलब ही नहीं ना, तो 2/2 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या, प्लस माइनस यानी माइनस का है और ये प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा। और 0 ऊपर मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कॉमा करके 0 कर देंगे बाई 2, तो क्या लिखेंगे इसके आगे, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अगर ऊपर 0 है तो पूरा 0 लिखेंगे। यही चीज़ अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको आगे मिलेगा ऐसा, ठीक। तो हमारा ये मिल गया। और ये तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर, इसका भी वही। तो अब किसके लिए क्या करेंगे, आर के लिए यहाँ पर 0 प्लस 2/2 और 3 प्लस 1/2, इसके आगे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, और यहाँ 4/2 मतलब कि 2, ये 1 प्लस 3 प्लस 1, तो ये 4 हो जाएगा 4/2, तो मतलब क्या हो गया हमारा 4, तो 4/2 यानी कि हमारा हो जाएगा 2, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट्स मिल गया, हम यहाँ पर पॉइंट्स लिख देंगे, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब इसका एरिया फाइंड करना है। जब तक हम एरिया फाइंड नहीं करेंगे रेशियो में नहीं लिख सकते, तो एरिया फाइंड कर देते हैं। तो इसके लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। तो हमें क्या, पॉइंट्स हमने तो लिख लिया, हमें मिल गया है पॉइंट्स। क्यू का हमने पॉइंट्स नहीं लिखा, क्यू का हम पॉइंट लिख देते हैं। तो क्यू का हमारा पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये 1 और ये 0, ठीक। अब हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट हमारा ऐसे ही निकलेगा, और मिड पॉइंट निकालना कोई ये नहीं कि टफ है कि हम उसे नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या रखेंगे 1/2 x1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 प्लस 2, 2 के बाद क्या है 3, और ये 3 के बाद 1, और यहाँ पर 3, तो ये 1 और ये 2। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स ले लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर पॉइंट्स लिख देते हैं, हमारा जो वर्टिसेस दिया है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। 0 -1, बी हमने क्या लिया है 2,1, और सी हमने क्या लिया है 0,3, हमने नहीं मतलब क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हो जाएगा 0, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y2 की वैल्यू हमारा ये होगा, मतलब कि ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब y2 की वैल्यू हम रखेंगे 1, और y2 की और y3 की वैल्यू हो जाएगी -3, प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी 2, x2 की वैल्यू हमारा 2 हो जाएगी। तो y3 की जो वैल्यू होगी, y3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, माइनस का y1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस का पहले से, और ये माइनस का ये, तो माइनस प्लस प्लस y3 की वैल्यू, और सॉरी x3 की वैल्यू हो जाएगी 0, और बाहर 0 होगा मतलब क्या होगा, बाहर 0 होने का मतलब ये हुआ ये पूरा 0 है। तो हम लिख देते, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू हो जाएगी -1, और y2 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आपको बाहर 0 दिखा और कुछ करना नहीं है, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0, बाहर 0 दिख गया मतलब पूरा 0 लिखो आप, ऐसे कुछ नहीं है।
नहीं लिखना है, ये 4 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक, अब क्या करें इसमें, ये 1/2 हो गया, ये हो जाएगा, ये पूरा 0, ये 8 हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 4, अब यहाँ पर स्क्वायर यूनिट, इतना आ गया। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर्मूला हमारा वही होगा, बस हमें वैल्यू रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख दें, तो यहाँ पर क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर हम पी क्यू आर ले रहे हैं, पी क्यू आर, तो पी हमारा ये पहला, दूसरा ये तीसरा, तो ये x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। y2 की वैल्यू यहाँ पर, y2 की वैल्यू मतलब कि यहाँ पर आप लिख दो कि प्रॉब्लम ना हो, तो ये हो जाएगा p यानी कि 0,1, और ये q 1,0, और ये r ये 1,2, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, आप ऐसे रख लेते तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 माइनस y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 है, 2 लिख देंगे, प्लस अब यहाँ क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है, 1। देन हमें क्या लिखना है, x3 की वैल्यू होगी 2, और उसके बाद हमें y1 की वैल्यू होगी ये माइनस का 1, प्लस उसके बाद हमें क्या लिखना है, x3 की वैल्यू, ये हो जाएगा 1, और x3 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, y1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और y2 की वैल्यू ये हो जाएगा 0। ओके, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 हो गया, और ये बताएं कि बाहर अगर 0 है तो पूरा 0, तो ये 0 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1। ओके, क्योंकि यहाँ से लेस करेंगे, ये तो 1 है और यहाँ पर 1 हो जाएगा। देन हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये 0 यहाँ पर 1, तो ये 1 हो गया। तो इसके आगे हम लिख देंगे क्या, तो आप देखोगे कि 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 आएगा, 1 + 1, आगे हम करते हैं तो ये 1/1 यानी कि ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अब हमें बोला जा रहा था आपको रेशियो फाइंड करना, ठीक, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर हमारा यहाँ कितना आया था, इधर हमारा 4 आया था, और इधर हमारा 1 आया है, 4 1 रखेंगे, बाकी सब हम इरेज कर लेते हैं। तो किसका इसमें बड़े वाले का, और पहले हमें छोटे वाले रखना है, क्योंकि जो हमने बनाया है कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ द दिस फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, जो हमने फॉर्म किया है, तो हमने बस इसको फॉर्म किया ना, और इसके बाद क्या किया, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, पहले से जो दिया गया है, तो जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल, बस आप रेशियो ही लिख दो, उससे कोई वो नहीं है। फिर हमें क्या, पहले में क्या इसको लिखना है, तो 1 यूनिट स्क्वायर लिख दो, यहाँ से इरेज ही कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें लास्ट में जो आएगा इसमें वैल्यू हम रख देंगे। अब क्या रहेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी थी, 1 यूनिट स्क्वायर, और ये 4 यूनिट स्क्वायर,
तो ये और ये कैंसिल, आ क्या गया, तो 1:4, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाले में क्या दिया है, वर्टिसेस दिया है, और फोर्थ वाले में वह वर्टिस जब दे दिया है तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा गया ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है हमें, और उसके बाद क्या गया, वर्टिसेस दे दिया गया, और उसके बाद हमें कुछ पूछ रहा है इसकी एरिया फाइंड करनी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, और ये और भी क्या करें, इन ऑर्डर, मतलब कि ए बी से स्टार्ट होगा तभी, यानी कि ये ए हो जाएगा, तो ये बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि ये ए होगा तो ये बी हो जाएगा, और ये सी होगा तो ये डी होगा। कोई ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं यहाँ पर डी लिख दें तो यहाँ पर बी लिखें, ऐसा नहीं, एक ऑर्डर में लोगे तभी आपका जो होगा आंसर आएगा, नहीं तो फिर ये नहीं आ सकता। तो हमने क्या कहा कि आपको लिखना क्या है, ए, और यहाँ पर था ए, और ये बी, और ये सी, और डी, ऐसे। ठीक है, तो इसकी वर्टिसेस दे दिया गया, पहले वाले दे दिया क्या, माइनस का 4, -2, और बी का दे दिया है -3, -5, सी का दिया है 3, -2, और 4, डी का दे दिया 2, 3, इतना हमें दे दिया वर्टिसेस। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ना निकालो, इनडायरेक्ट निकालोगे, तो क्या किसी को मैच करा दो, आपको क्या है यहाँ से, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ए, दोनों को आप ऐड कर दोगे तभी निकल जाएगा। अगर आप ऐसे भी निकालोगे तो ऐसे भी जाएगा, अगर जैसे कि यहाँ पर है तो ये ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से अगर ये निकालोगे ए बी डी और ए बी सी डी, तो ऐसे भी ये सेम आएगा, आपको जैसे निकालना होगा निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या, गिवन वर्टिसेस हमारा क्या है, तो वर्टिसेस गिवन वर्टिसेस, तो क्या दिए, ए में हमारा हो जाएगा -4, -2, बी हमारा हो जाएगा -3, 5 माइनस का, और ये सी हो जाएगा 3, -2, और डी यहाँ हो जाएगा 2, -3। ठीक है, तो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए, एरिया फॉर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप कैसे भी निकालोगे आंसर आएगा, चेक करने के लिए आप निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल लेना तब भी आएगा। 1/2 फॉर्मूला लिखोगे क्या, x1 1 है तो यहाँ 2, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3, प्लस यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 3 है तो ये 1, प्लस यहाँ 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम क्या करें, तो हमने क्या लिया है, ये लिया तीनों, तो यहाँ x1 y1 x2 y2, और ये x3 और ये y3, इतना हमने लिख दिया। आप यहाँ पर लिख दो, x1 की वैल्यू हो जाएगा -4, x1 की वैल्यू -4, और y2 की वैल्यू हो जाएगा -5, और y3 की वैल्यू -2, माइनस में से प्लस, ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पर माइनस होता है। x2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा -3, और y3 का वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -2, माइनस से प्लस का, पहले से यहाँ पर माइनस का है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस y3 की वैल्यू, सॉरी x3 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी तो 3, y1 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, y1 की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से, और y2 की वैल्यू ये हो जाएगी, माइनस का है और माइनस यहाँ ऑलरेडी होता है तो ये आएगा प्लस का, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे हम जाते हैं तो क्या हो, 1/2, अब ये -4 है, और ये बड़ा कौन है, ये, तो इसका साइन लगेगा, और इसमें से इसको लेस कर देंगे तो -3 हो जाएगा, और ये -3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दोनों तो एक प्लस का एक माइनस का, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ हो जाएगा 3,
अब ये बड़ा कौन है इसमें 5, तो इसका क्या हो जाएगा 3 और यहाँ ठीक। ये हो जाएगा 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है प्लस हो जाएगा या 12, यहाँ 0 और ये 9 ठीक है। अब ये क्या करेंगे तो ये इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 21 1/2 और ये 21, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 10.5 स्क्वायर यूनिट ठीक है। ये हो गया किसका, तो ये हो गया केवल हमारा ए बी और सी का होगा, ए बी सी का हमारा हो गया ये एरिया। फिर आप ऐसे निकालोगे इसका, अब जो बचा है तो ए डी सी या ए सी डी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी 1/2 ठीक। तो यहाँ पर क्या पर हमारा फॉर्मूला वही होगा, तो ये हम यहाँ से इसको लिख देते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पर लिया। तो ए हमारा जो होता है मतलब कि हमने यहाँ लिया -4 -2 और सी 3 -2 और इसके बाद 2,3। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू हो जाएगी -4 ठीक, और ये हमारा x1 की वैल्यू हो जाएगा y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 की वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है y2 की वैल्यू कितने हो जाएगा -2, और फिर हम क्या करेंगे माइनस यहाँ तो होता है, और y3 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस प्लस, और x2 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर y3 की वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस का, अब यहाँ पर क्या रखना है 1, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का ही है ना, तो यहाँ पर माइनस का है तो ये फिर क्या हो जाएगा प्लस का 2, फिर प्लस, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर x3 की वैल्यू रखेंगे, x3 की वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, अब x2 की यानी x3 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया। अब क्या रखना है x1 की वैल्यू क्या है माइनस का 2 माइनस, इसके हमें आगे क्या करना है तो यहाँ पर हमारा y2 की वैल्यू रखना है, तो y2 की वैल्यू क्या है माइनस में है ये, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर हम रख देंगे। अब आगे क्या होगा 1/2, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस दोनों माइनस में है तो माइनस का 5 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और ये दोनों प्लस का हो जाएगा 5, और ये दोनों बीच में क्या मतलब कि यहाँ पर माइनस है प्लस का है तो ये 0 हो जाएगा। इसके आगे करते हैं ठीक है, इसके आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस का, और ये 15, ये 0, यहाँ पर क्या 1/2, इसे करोगे तो कितना होगा, इसे अगर प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 35, और 35 यहाँ करेंगे तो 17.5 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट हो गया। एक हमारा आया यहाँ से 10.5 और एक हमारा हो गया ये। अब हमें क्या करना है इसके आगे, अब पूछ क्या रहा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आप इसको लिखोगे ठीक है, यहाँ पर अब इससे रद्द कर देते हैं और इन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब हम उसे लिखेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे ठीक। तो क्या लिखेंगे हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू, अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 17.5 इज इक्वल टू 28 यूनिट स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।